बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपने चैनल पे परवेज़ इकबाल साहब के जो पास्ट पेपर हैं वो अपलोड करना स्टार्ट किए हैं। और पहले 12 जो पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और 13 जो है वो मिसिंग है, बट आई एम गोइंग टू अपलोड 14 पेपर नंबर 13 भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो 14 पेपर नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ नॉट अ करिकुलम प्रैक्टिशनर। स्टेम क्या है कि करिकुलम प्रैक्टिशनर कौन नहीं है, इनके करिकुलम को प्रैक्टिस कौन नहीं करता। तो इसमें करिकुलम स्पेशलिस्ट है, टीचर है, सुपरवाइज़र है और लर्नर है। तो प्रैक्टिशनर इनके प्रैक्टिस या इम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं, या फिर इस प्रैक्टिस के जो भी मराहिल है उससे ये तीनों गुजरते हैं। लेकिन स्पेशलिस्ट जो होता है, करिकुलम स्पेशलिस्ट, वो सिर्फ करिकुलम को बनाता है, प्रैक्टिशनर नहीं होता वो। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पूछा है तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिल्दा ताबा बिलीव दैट करिकुलम शुड बी डिज़ाइंड बाय। तो हिल्दा ताबा आपको पता है कि पियोनियर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट समझी जाती हैं। ठीक है, 1962 में इन्होंने करिकुलम जो है एक मॉडल दिया था, 7 स्टेजेस थी उसकी, और लीनियर अप्रोच थी इनके मॉडल की भी, और नीड बेस्ड मॉडल था। ठीक है, और इसमें इन्होंने बोला था कि जो करिकुलम है वो टीचर्स को ही डिज़ाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट के ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए वो साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे से जानते हैं, इसलिए टीचर्स को जो है वो करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू होम करिकुलम इज़ ए प्लान फॉर लर्निंग। सो इट इज़ ताबा, यानी कि हिल्दा ताबा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्टिकुलर शेप फ्रेमवर्क ऑफ पैटर्न ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इज़ करिकुलम। तो ये है जी पर्टिकुलर शेप फ्रेमवर्क ऑफ पैटर्न, तो ये जी डिज़ाइन, बी ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ डन इन द करिकुलम मॉडल ऑफ। अच्छा, ये जो फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग की बात हुई ना, राल्फ टायलर के मॉडल में हुई थी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया, राल्फ टायलर का जो मॉडल 1949 में उसने दिया था, और उसमें 2 स्क्रीनिंग उसने यूज़ की, एक तो फिलोसफिकल और एक साइकोलॉजिकल। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग का मतलब क्या, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। फ़िलोसफिकल स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हमने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। ठीक है, इनके हमारे मकासद क्या हैं। आपको पता है फ़िलासफ़ी से हम हमेशा ऑब्जेक्टिव्स ड्रा करते हैं, तो हमने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। ठीक है, और ये स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग किसे कहते हैं? यानी कि जैसे एक फ़िल्टर करना, ठीक है, फ़िल्ट्रेशन करना, छानना। और साइकोलॉजी क्या है? बच्चे की नीड्स क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो वो करिकुलम बनाना चाहिए। इन 2 जो स्क्रीनिंग है वो राल्फ टायलर ने अपने करिकुलम मॉडल में यूज़ की। उसके बाद है जी रिसर्च इज़। तो रिसर्च जो है, हमें पता है रिसर्च, ये हमें कोई भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो इसमें होता है एंडलेस क्वेस्ट फॉर नॉलेज, यानी कि हम रिसर्च का मतलब क्या है कि हम नॉलेज को तलाश करते रहना। एंडलेस क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है कोशिश, तो नॉलेज की तलाश में लगे रहना। ठीक है, एंडलेस। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी ऑन स्टूडेंट लर्निंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च एक्सपेरिमेंटल। ठीक है ना, टीचिंग मेथडोलॉजी ऑन स्टूडेंट लर्निंग किसकी एग्जांपल है? ये एक्सपेरिमेंटल की है, सी ऑप्शन। अच्छा, जिसके बाद 8 है, थ्रू पायलट स्टडी यू मेनली इंश्योर वैलिडिटी। ठीक है, अब पायलट स्टडी क्या होती है कि जब हमने रिसर्च में कोई भी रिसर्च करनी है, उसके लिए जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चनेयर है, तो हम उसको पूरी पॉपुलेशन पे एडमिनिस्टर करने से पहले हम अपने उस इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए कुछ मेंबर्स पे वो जो है वो अपना क्वेश्चनेयर जो है वो उन्हें देते हैं। ठीक है, यानी कि हम उस पायलट स्टडी का मतलब ये है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को पूरी पॉपुलेशन पे एडमिनिस्टर करने से पहले हम उसकी जो भी डेफिशिएंसीज़ हैं, जो भी फ्लॉज हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पायलट स्टडी। तो पायलट स्टडी के ज़रिए से हम मेनली क्या इंश्योर करते हैं? वैलिडिटी। नंबर 9 है, मॉडरेट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी इज़। जी, इसमें रिसर्च में भी कोरिलेशन रिसर्च होती है जिसमें हम रिलेशन देखते हैं 2 वेरिएबल्स का, और उसमें
हम डिग्री देखते हैं कि किस हद तक रिलेशन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। अब उस कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो हमने देखनी होती है, ठीक है। वो सबसे हाईएस्ट जो होती है वो 1 होती है और सबसे जो कम होती है वो 0 होती है। अब मॉडरेट उन्होंने पूछा हुआ तो 0.5 होती है मॉडरेट, ठीक हो गया। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का प्रेस भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपकमिंग पेपर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट्स ट्रांसलेट देयर पोजीशन विजन इनटू प्रोग्राम एंड एक्शन टू डिलीवर आउटकम्स डिराइव्ड चेंज इन द रियल वर्ल्ड नाउन एज। जी, ऐसा तरीक़ेकार जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्शंस और प्रोग्राम्स को जो है वो डिलीवर करती है, आउटकम्स डिराइव्ड चेंज इन द रियल वर्ल्ड, इट इज़ नाउन पॉलिसी मेकिंग। ए ऑप्शन इसका ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक पेज मिसिंग है, ठीक है, ये डायरेक्ट 34 पे आ गया। Academy of Higher Education established under HEC is meant for the college university। अच्छा, HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसका मकसद क्या है? फैकल्टी ट्रेनिंग, बी ऑप्शन ठीक है। 35 है, द स्कोर विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इट इज़ कॉल्ड मोड, ठीक है, यानी कि जो भी नंबर अगर एक से ज़्यादा दफ़ा क्या, बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये है। अब यहाँ देखिए आपको कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा नज़र आ रहा है, तो ये ऑफ कोर्स 3 है, ठीक है। तो ये जो 3 है ये होगा मोड, ठीक है, यानी कि जो चीज़ बार बार रिपीट हुआ है जो नंबर, उसको हम मोड कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है 36, बेस ऑन विच इज़ द सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ एंड चाइल्ड एक्सपीरियंसेस आर प्लान्ड फॉर टीचिंग इज़ कॉल्ड करिकुलम। बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ एंड चाइल्ड एक्सपीरियंसेस आर प्लान, इनके किस बुनियाद पे जो है वो एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए, चाइल्ड के लिए प्लान होती है, वो करिकुलम की बुनियाद पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने टीचर टीचेस ए क्लास, इट मीन्स दैट ही इज़ इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम, यानी जब टीचर जो है वो पढ़ा रही है क्लास में, उसका मतलब क्या है, वो करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर रही है, और इम्प्लीमेंटेशन का काम सिर्फ और सिर्फ टीचर का है, ठीक है। उसके बाद कंबाइनिंग 2 or 3 रिलेटेड सब्जेक्ट्स इन करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू। अब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को जब हम कंबाइन कर लेते हैं, उस टाइप ऑफ करिकुलम को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम को हम जो है वो लोअर क्लासेस के लिए यूज़ करते हैं स्पेशली, क्योंकि नंबर ऑफ़ बुक्स रिड्यूस हो जाती हैं, बस्ता लोड रिड्यूस हो जाता है, और बच्चों को जो है वो ईज़िली काम करने में आसानी हो जाती है। बेसिकली रीज़न फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर क्लास 1 to 3 वाज टू। जी, बुनियादी तौर पर जो इंटीग्रेटेड करिकुलम था ये पहली से तीसरी क्लास के लिए वो क्यों बनाया गया था, उसकी रीज़न क्या थी? रिड्यूस द बस्ता लोड, यानी कि बस्ते के वज़न को कम किया जाए। 40 इंटेंडेड करिकुलम रेफर्स टू। इंटेंडेड करिकुलम रेफर्स टू प्लान बाय द टीचर फॉर टीचिंग, बी ऑप्शन। Curriculum development for higher education is the responsibility of। अच्छा जी, curriculum development for higher education is the responsibility of Ministry of Education, D option। To find out how far each score is from the mean, we use standard deviation, D option। When it is skewed distribution, the most suitable representative of the distribution will be। अच्छा जी, when it is skewed, जी तो 43 का जो है वो है जी मीन, ए ऑप्शन। 44 है, द टेस्ट मेजर व्हाट वी इंटेंड टू मेजर दिस क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज़ कॉल्ड वैलिडिटी, ठीक है, इनके जिस चीज़ को मेजर करना चाहते हैं क्या वो टेस्ट उस चीज़ को वाकई ही मेजर कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड वैलिडिटी, सी ऑप्शन। इन पोस्ट कॉर्प CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये ल्यूथर एंड गुलिक ने दिए थे, आई थिंक 1934 है ईयर, आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 7 फंक्शन है इसमें, ठीक है,
P mean planning, O mean organizing, S mean staffing, D mean directing, C O mean coordination, R mean reporting और B mean budgeting. ठीक है, तो यहाँ पे C O का मतलब है coordination. General wants are desired which we are of human behavior are called drives. B option. 47 a change agent with the leadership qualities is called teacher. C option. ठीक है, चेंज एजेंट जो है वो टीचर को समझा जाता है. अच्छा, यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि फ़िलासफ़ी आपने पढ़ी है और बल्कि मैंने फ़िलासफ़ी में बड़े अच्छे से आपको हर चीज़ क्लियर भी की है और मैंने ये भी बताया है कि चेंज एजेंट जो है वो किस फ़िलासफ़ी में समझा जाता है टीचर को. तो आपने मुझे उस फ़िलासफ़ी का कमेंट में नेम बताना है. ठीक है, वो कौन सी फ़िलासफ़ी है. MBO मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. डी ऑप्शन. ठीक है. 49 है in Pakistan focus on guidance was introduced in the report of commission on the national education 1959. A option. The branch of philosophy that deals with knowledge is known as epistemology. ठीक हो गया, knowledge से related epistemology है. child centered teaching is usually related to child centered, तो ये है जी activity based curriculum. D option. What ought to be in the curriculum development refers to. करिकुलम डेवलपमेंट में जो है क्या होना चाहिए, तो ये हम आइडिया जो कहाँ से लेते हैं, हम फ़िलासफ़ी से लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने फ़िलासफ़ी से आइडियाज़ लेने होते हैं, फ़िलासफ़ी से हमने ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ करने होते हैं. तो फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन इसका ठीक आंसर है. इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए फिनोमेना इज़ रेफर्ड एज केस स्टडी. ठीक है, केस स्टडी में हम किसी भी एक इंडिविजुअल किसी इवेंट की हम डिटेल स्टडी करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी बच्चे पे करें तो हम उसकी फ्रॉम बर्थ टू डेथ एक कह लें कि डिटेल स्टडी करेंगे. दैट विल बी कॉल्ड इन डेप्थ या फिर केस स्टडी. लीडरशिप डील्स विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो होता है थ्योरी एक्स में होता है. ठीक है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, एक तो ये अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस जो शेयर किए, उसमें मैंने यहाँ इसके बारे में डिटेल में बताया. थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई 1960 में दी थी, ग्रेगर ने दी थी. ठीक है, और ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है. 55 है स्टेटमेंट दैट ह्यूमन बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ बॉडी एंड सोल इज़ रिलेटेड द फिलोसफी ऑफ. अब यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. खाली सोल की बात आइडियलिज्म वाले करते हैं और बॉडी की बात रियलिज्म वाले करते हैं, लेकिन जो प्रैग्मेटिज्म है वो कहते हैं कि बॉडी और सोल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ठीक है, तो ये दोनों को मिला के बात करते हैं. ये वैसे प्रैक्टिस की वैसे बात करते हैं, लेकिन ये बॉडी और सोल दोनों की बात करते हैं. तो प्रैग्मेटिज्म यहाँ पे ठीक है. द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट गाइड्स अस अबाउट गुड एंड बैड, तो गुड एंड बैड वो एक्सोलॉजी में हम देखते हैं. सी ऑप्शन ठीक है. 57 है टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ लॉजिकली डिराइव्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड. अच्छा जी, टेस्टेबल स्टेटमेंट तो ये हाइपोथेसिस है. ठीक है, सी ऑप्शन. व्हेन डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, यहाँ पे जो कीवर्ड है ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, द स्टडी इज कॉल्ड सेंसस स्टडी. बी ऑप्शन. मॉडर्न साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर. सी ऑप्शन. अब इसको मॉडर्न साइकोलॉजी क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट थॉट जो था उसे समझा जाता था कि सॉल की स्टडी, उसके बाद जी माइंड की स्टडी, और देन जो अभी मॉडर्न साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर कंसीडर करती है. ठीक है, सी ऑप्शन इसका ठीक है. 60 है प्रोजेक्टर बाय विच अ डायग्राम ऑफ पिक्चर कैन बी शोन ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इज कॉल्ड ओपेक प्रोजेक्टर. डी ऑप्शन. इफ ए लीडर इज इंगेज्ड इन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, ही और शी इज परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. डी ऑप्शन. Theories in which efforts have been made to identify the personal qualities of an effective leader are known as trait theory. ठीक है, पर्सनल क्वालिटीज़ की बात हुई है तो यहाँ पे ट्रेट थ्योरी आएगा. ट्रेट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस. अब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है. आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस का आपको पता होना चाहिए. इनपुट डिवाइस में आ जाता है जी स्कैनर आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है. ये तीनों इनपुट हैं, तो इसमें से आउटपुट कौन सा होगा, मॉनिटर. बी ऑप्शन. 64 है द प्रोसेस विच डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बट हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ठीक है,
इनके ऐसा तरीक़ेकार जिसमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देता है, तो इट इज़ काउंसलिंग। ठीक है, डी ऑप्शन। 65 है गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स मेक लाइफ एडजस्टमेंट एट होम, स्कूल एंड कम्युनिटी। डी ऑप्शन ठीक है। 66 है द हाइपोथेसिस विच सिंपली इंडिकेट्स दैट ए रिलेशनशिप और डिफरेंस इज कॉल्ड। अच्छा जी, हाइपोथेसिस जो है ये चारों टाइप्स दी हुई हाइपोथेसिस की। तो इसमें सिंपली जस्ट रिलेशनशिप जिसमें बताया जाता है वो नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। रिसर्च हाइपोथेसिस जो होती है उसकी फिर दो टाइप होती हैं, एक होती है डायरेक्शनल और दूसरी होती है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल में ये होता है कि सिंपली बता दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एवीएड्स यूज़ करने से कंप्यूटर लर्निंग जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, जस्ट ये बता दिए सिंपली कि एवीएड्स यूज़ करने से कंप्यूटर जो है वो अच्छा सीखा जा सकता है। कितना अच्छा सीखा जा सकता है ये नहीं बताया, डायरेक्शन नहीं बताई, तो ये नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, अगर बताया जाएगा कि एवीएड्स यूज़ करने से कंप्यूटर की लर्निंग हाई होती है, इनके मतलब इस पे वर्ड यूज़ किया जाएगा, अच्छी का मैंने वैसे वर्ड यूज़ कर दिया, तो अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, ये हाई होती है, मतलब कुछ इस तरह का जब वर्ड यूज़ हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्शनल। जस्ट अगर कहा जाएगा कि एवीएड्स यूज़ करने से कंप्यूटर लर्निंग होती है, तो ये कितनी होती है ये नहीं बताया, तो ये नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा। ठीक हो गया। दैट है द रिसर्च विच इज़ रिलेटेड टू करंट इशू पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बात करती है, सी ऑप्शन। द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द रिसर्चर बिलीव टू द फैक्ट्स बट कैन नॉट वेरीफाई। जब कैन नॉट वेरीफाई की बात आ जाएगी तो इट इज़ कॉल्ड अजम्पशन। ठीक है, तो इसको अपने हाइपोथेसिस के साथ मिक्स नहीं करना। हाइपोथेसिस होते हैं वो टेस्टेबल होते हैं। ठीक है, और अजम्पशंस जो होती हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड होती हैं। ठीक है ना। उसके बाद जी क्वालिटी रिसर्च इज़ करेक्टराइज्ड बाय। क्वालिटी रिसर्च या जी पर्पसिव सैम्पलिंग, ए ऑप्शन। सुपरविजन इज़ करेक्टराइज्ड विद इम्प्रूवमेंट ऑफ learning, A option. The solid foundation for variable knowledge is built from the research. It is called basic research, A option. National aspiration policy statement are general statements that desirable expected life outcomes. Life outcomes की बात आई है तो it is called aims, A option. The highest level of cognitive domain is evaluation, C option आ जाएगा. इमीडिएट आउटकम्स ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड। तो इमीडिएट क्लास लेवल पे जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम इन द क्लासरूम लाइज प्राइमरली विद द क्लासरूम टीचर। क्लासरूम लेवल पे ज़ाहिर है टीचर ही जो होती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करिकुलम को जो है वो इम्प्लीमेंट करे। द टाइप ऑफ द आइटम ईजीएस्ट टू स्कोर, तो ईजीएस्ट टू स्कोर वो है ट्रू फॉल्स, सी ऑप्शन। वन ऑफ द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज़ दैट, अच्छा जी, वन ऑफ द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज़ दैट इज़ फ्री फ्राम बाइस स्कोरिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज़ हैं तो उसमें या अगर ठीक है बच्चे का आंसर तो उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा, रॉन्ग है तो 0 मिलेगा। उसमें एग्जामिनर की कोई बायसनेस नहीं होती, एग्जामिनर की कोई पर्सनल राय नहीं हो सकती। इनके एग्जामिनर ऐसे नहीं कर सकता कि किसी का अगर ठीक है तो एग्जामिनर उसको रॉन्ग करके 0 मार्क्स दे दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो बायसनेस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं होती, सी ऑप्शन इसका ठीक है। 78 है द टेस्ट यूज्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर सक्सेस इन अ स्पेसिफिक फील्ड। तो फ्यूचर सक्सेस जो होता है वो हम एप्टीट्यूड टेस्ट से मेजर करते हैं। 79 है द ग्रेट मैथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट। तो नेचुरलिस्ट की फिलॉसफी जो उसमें जो ग्रेट मैथड समझा जाता है वो है प्ले वे मैथड, डी ऑप्शन। 80 है द टेस्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन एंड आर कंसर्न विद मेजरमेंट ऑफ पास्ट प्रोग्रेस, इट इज़ कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है कि जो चीज़ हमने ऑलरेडी लर्न कर ली हैं, जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, उसको हमने
शो करवाने के लिए हम जो टेस्ट देते हैं उसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, और ये स्पेशली हमारे जो स्कूल लेवल के टेस्ट या एग्ज़ाम होते हैं उनको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। 81 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव? नॉलेज टू बी अंडरस्टूड, ए ऑप्शन। 82 है, वाइल कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल चॉइस आइटम्स वन शुड बी सर्टेन अबाउट दैट ईच आइटम इज़। तो जब भी हमने मल्टीपल चॉइस आइटम्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी? थॉट प्रोवोकिंग, ठीक है, सी ऑप्शन, यानी कि हम सोच विचार करें उस पर फिर हम आंसर लगाएं। माइक्रो टीचिंग इज़ ए टेक्निक विच इज़ स्किल ओरिएंटेड टेक्निक, बी ऑप्शन। अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अच्छा ये स्कूल लेवल पे जो होती है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 85 है, द नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ टू बी लर्नड आर नाउन एज लर्निंग आउटकम, ए ऑप्शन। 86 है, द सब्जेक्ट कंटेंट्स टू बी टॉट बाय द टीचर टू द पीपल्स आर नाउन एज, द सब्जेक्ट कंटेंट्स, तो ये जी सिलेबस, सी ऑप्शन। 87 प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर पर्सनैलिटी, सी ऑप्शन। 88 है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन प्लानिंग मीन्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन प्लानिंग मीन्स, तो ये है जी टोटल मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा इसका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट भी लग रहा है, बी या फिर डी, ये आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या सूटेबल ज़्यादा लग रहा है। 89 है, एट द एंड ऑफ द कोर्स विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ यूज, तो एट द एंड जो सम्मेटिव होती है, और बिफोर जो होती है वो प्लेसमेंट होती है, और ड्यूरिंग जो होती है वो फॉर्मेटिव होती है, और मेडिकल या कोई भी डिफ़िकल्टी हमने जब फाइंड आउट करनी होती है तो डायग्नोस्टिक होती है, ठीक है। 90 the process of finding and attracting capable applications for employee known as, अच्छा जी इस टाइम दोबारा पढ़ लें, the process of finding and attracting capable applications for employment known as, इनके ऐसा तरीक़ेकार जिसमें हम पता चलाते हैं ऐसे बासलाहियत लोगों का, ठीक है, हमने किसी भी एम्प्लॉय को रखना है तो उसके लिए हम रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है ना, सी ऑप्शन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद माइंड, बी ऑप्शन। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय, जी ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? ये दी थी जी स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या था कि इसमें रिस्पॉन्स जो होता है वो पहले होता है और स्टिमुलस बाद में होता है, और इसमें रीइंफोर्समेंट की बात भी की गई थी, ठीक है। और बहरहाल ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट था साइकोलॉजी में। 93 द प्योनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे सबसे पहले जो काम फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, बी ऑप्शन। 94 है, वेस्टलर स्केल इज़ यूज टू मेजर, तो वेस्टलर स्केल जो है वो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे। उसके बाद हु इज़ नॉट द करिकुलम एक्सपर्ट, इसमें जी हिल्दा ताबा भी हैं, एस शोर भी हैं, मरे प्रिंट भी हैं, तो LR गे जो हैं वो करिकुलम एक्सपर्ट नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है, NRT में इंडिविजुअल्स का जो होता है वो कंपैरिजन किया जाता है। 97 है, द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एक्टिविटीज़ इज़ नाउन एज, जी द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, तो इट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो, सी ऑप्शन। सोलो टेक्सोनॉमी प्रोवाइड्स सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स परफॉर्मेंस, सोलो टेक्सोनॉमी जो होती है वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो इससे हमें पता चलता है, क्योंकि सोलो टेक्सोनॉमी जो होती है वो टेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सोलो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स, उसके अलावा 1982 में बिग्स एंड कॉलिस ने दी थी, इसके 2 लेवल और 5 स्टेजेस हैं, ठीक है, तो ये आपने जो है वो याद रखनी है। उसके बाद 99 है, द स्टैटिस्टिक्स यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन इज कॉल्ड रिग्रेशन, डी ऑप्शन, ठीक है। प्रेडिक्शन के लिए जो हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे
तो वो होगी रिग्रेशन। लास्ट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज टाइम एंड वर्क इज़ प्रिवेंटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फंक्शन ऑफ बजटिंग। ठीक है, तो रिसोर्स टाइम और वर्क के वेस्ट होने से बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फंक्शन किया जाता है, वो है जी बजटिंग। डी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। तो इसके साथ ही इस पेपर के भी जो 100 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले पेपर के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तो वो रहना है अपने मेरे साथ। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब मत ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।